नमस्कार दोस्तों, आपने देखा और सुना होगा कि अक्सर मुलजिम बरी हो जाते हैं, जिसके कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण यह भी होता है कि एफआईआर को ढंग से लिखा गया नहीं होता है, जिसका फायदा मुलजिम को मिल जाता है और वो बरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआर को कैसे और किस ढंग से लिखें कि मुलजिम बच नहीं सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मजबूत और ढंग से एफआईआर कैसे लिखें। आइए देखते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तो वो इतना घबरा जाता है कि एफआईआर बिना लिखे ही थाने पर चला जाता है और वहाँ जाकर अपने साथ जो घटना हुई है उसका पूरा विवरण नहीं दे पाता है। इसके कारण से वो अपनी पूरी बातों को रिपोर्ट में नहीं लिखता है और उसका फ़ायदा मुलजिम को हो जाता है। रिपोर्ट लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही रिपोर्ट लिखें। आप रिपोर्ट खुद भी लिख सकते हैं, घर से भी लिखवा कर ले जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को साथ ले जाकर भी लिखवा सकते हैं और मौखिक रूप से भी थाने पर बताकर लिखवा सकते हैं। रिपोर्ट लिखवाते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको नंबर से कई बातें बताता हूँ। आप उन नंबरों के हिसाब से अपनी बात को पूरा लिखेंगे अपनी एफआईआर में, अपनी रिपोर्ट में, तो आपकी जो सारी बातें हैं घटना की वो उसमें शामिल हो जाएगी। आप जो रिपोर्ट थाने पर लिख कर देते हैं ना, उसमें आपको थानाधिकारी को संबोधित करना होता है और उस थाने का नाम लिखना होता है। विषय में आपको लिखना है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने बाबत। अब रिपोर्ट में सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो आप अपना नाम और पता लिखेंगे। आप कहाँ रहते हैं, आपके पिता का नाम क्या है और कहाँ आपका पता क्या है। दूसरे नंबर पे कौन सी तारीख, साल, महीने की बात है और कितने बजे की बात है। घटना का जो टाइम है वो आपको लिखना होगा। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना होगा कि घटना स्थल कहाँ है, कौन सी जगह की बात है, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो कौन सी जगह है, वो आपको लिखना है। चौथे नंबर पे आपको लिखना है कौन कौन मुलजिम घटना करने के लिए आए। अगर उनके नाम है तो उनके नाम और पते लिख सकते हैं, और नाम मालूम नहीं है तो आप उनका हुलिया लिख सकते हैं। पांचवें नंबर पे आपको बताना होगा कि उन मुलजिमों के पास क्या क्या हथियार थे, किस व्यक्ति के पास, किस मुलजिम के पास कौन सा हथियार था, लाठी थी, सरिया था, गन थी या चाकू था। छठा, किस मुलजिम ने आपके किस हथियार से कहाँ कहाँ मारे। सातवां, मारपीट में आपके कहाँ कहाँ चोटें आई। आठवां, आपकी संपत्ति का क्या नुकसान हुआ, कोई मोबाइल चला गया या चेन तोड़ दी या पर्स निकाल लिया या मारपीट में घड़ी टूट गई, कपड़े फट गए, इसका विवरण देना है आपको, जो भी नुकसान होता है। नौवां, आपको किसने बचाया। और 10वां, आपको अगर कोई अस्पताल लेकर गया है तो आप उसका नाम लिखेंगे। ये जो बातें बताई है इनको ध्यान में रखकर अगर आप एफआईआर जो रिपोर्ट देंगे वो लिखेंगे तो आप अपनी घटना का पूरा विवरण उसमें लिख सकते हैं। कई बार क्या रहता है, जल्दबाजी में या आप घटना को बढ़ा चढ़ाकर उस रिपोर्ट में लिख देते हैं जिसका आपको नुकसान होता है। जैसे कि आपके साथ मारपीट लाठी से हुई है और आपने कहा कि तलवार से, चाकू से मारपीट की, तो बाद में क्या मेडिकल कराती है पुलिस, तब मेडिकल में आता है कि इसके तो शार्प वेपन की यानी धारदार हथियार की कोई चोट ही नहीं है, तो वो आपका मुकदमा झूठा हो जाता है, जिसका फायदा मुलजिम को मिलता है और वो बाद में बरी हो जाता है। इसलिए मुलजिम को सजा दिलाने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो घटना हुई है उसको सच लिखें। आप जितना सच लिखेंगे मुलजिम को सजा होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बनती है, और आप झूठ लिखेंगे तो बरी होने की संभावना सबसे ज्यादा बन जाती है। उदाहरण के तौर पे एक काल्पनिक घटना बनाते हैं कि रमेश अपने घर के बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसके साथ में मनोज ने और नरेंद्र ने चाकू से और लाठी से मारपीट की और आसपास के लोगों ने उसे बचाया और उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए। अब इसकी रिपोर्ट हम कैसे लिखवाएंगे ये आपको बताते हैं। सबसे पहले थानाधिकारी को संबोधित करेंगे, सेवा में श्रीमान इंचार्ज महोदय, पुलिस थाना जो भी लगता है, जैसे हम कहते हैं कोतवाली, तो कोतवाली, जयपुर, राजस्थान। विषय में लिखेंगे रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने बाबत। अब सबसे पहले जो मैंने बताया था नंबर 1 कि अपना नाम और पता लिखना है, तो इसमें लिखेंगे निवेदन है कि मैं रमेश पुत्र सुरेश निवासी मकान नंबर 10 ब्रह्मपुरी जयपुर में अपने परिवार के साथ निवास करता हूँ। अब हमें घटना की दिनांक लिखनी है कि आज दिनांक 28/5/2020 को दिन में 10 बजे की बात है, ये समय आ गया। मैं अपने घर से बाजार जाने के लिए बाहर निकला, तभी ये घटना स्थल आ गई कि घर से बाहर ही निकला था कि घर के बाहर की घटना स्थल आ गई। तभी मनोज पुत्र श्याम व नरेंद्र पुत्र रामजीलाल निवासी मकान नंबर 20 शास्त्री नगर जयपुर आए। ये मुलजिमों के नाम आ गए। मनोज के हाथ में चाकू तथा नरेंद्र के पास लाठी थी। ये मुलजिमों के पास क्या हथियार हैं, ये आ गया। दोनों ने मुझे रोका व गंदी गंदी गालियां दी। मनोज ने मुझ पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया, जिसे मैंने अपने हाथ से रोका, जिसके कारण मेरी हथेली चाकू से कट गई। तभी नरेंद्र ने
मेरे पैर पर लाठी की मारी, जिससे मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, मैं नीचे गिर गया। फिर इन लोगों ने मुझे लात घूंसों से मारा तथा मनोज ने मेरा मोबाइल छीन लिया। ये किस किस ने किस चीज़ से चोट मारी और क्या संपत्ति को नुकसान हुआ, ये हमने डिटेल इसमें दे दी। मेरे चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाला श्याम व संदीप ने मुझे बचाया। तो ये भी किस किस ने बचाया, उन गवाहों के नाम दे दिए तथा अस्पताल लेकर गए। ये लोग मुझे अस्पताल लेकर गए। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई करने की कृपा करें। ये हमारी पूरी रिपोर्ट हो गई। और नीचे जो आ जाएगा उसमें प्रार्थी, उसमें आप साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे और एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखेंगे। और दूसरी तरफ दिनांक और स्थान, वो दोनों लिखेंगे। ये आपकी तहरीर रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। इस तहरीर रिपोर्ट को आप जो थाने पर ड्यूटी ऑफिसर बैठा रहता है उसके आप देंगे, तो वो इस रिपोर्ट के आधार पर एक चाक FIR काटेगा धारा 154 CRPC के तहत। उसमें आपसे वो पूछेगा कि आपने रिपोर्ट दर्ज कराने में देर क्यों की, तो आप उसमें देरी का कारण भी लिखवा सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप इलाज में व्यस्त थे या और किसी कारण से जो भी देरी हुई थी। नहीं तो आप रिपोर्ट देर से दर्ज कराते हैं ना, उसका भी एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाते और उसका फ़ायदा मुलजिम को मिल जाता है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक कॉपी आपको मुफ्त निःशुल्क देगा। धारा 154 में ही सब क्लॉज में प्रोविजन है कि एक आपको कॉपी निःशुल्क देगा। इस तरह से आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो मुलजिम के बचने की संभावनाएं बहुत कम रहती है और आप जितना सच लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा सज़ा दिलाने में आप सक्षम रहेंगे। ये तरीका जो आपको बताया गया है ना, इस तरीके से आप किसी भी तरह की घटना, उसकी रिपोर्ट को आप सही तरीके से ढंग से लिखा सकते हैं और आपकी पूरी बातें घटना की उसमें शामिल हो जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।